प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र द्वारा एक विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न होने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का अध्ययन करते हैं। हम ये जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक स्थान पर कैपिटल ई है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। कैपिटल ए कैपिटल बी एक विद्युत द्विध्रुव है। कैपिटल ए कैपिटल बी। द्विध्रुव के आवेश हैं प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू। द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2a है। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल आरोपित करता है। एक तीर के चिन्ह द्वारा हमने विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को दर्शाया है। कैपिटल एफ विद्युत क्षेत्र द्वारा प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करता है। दोनों आवेशों के परिमाण समान हैं। दोनों आवेशों पर तीव्रता समान है। इसलिए दोनों बलों के परिमाण भी समान होंगे, क्योंकि बल तीव्रता और आवेश पर निर्भर करता है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की ये क्रिया रेखा होगी। क्रिया रेखा बल की दिशा को कहा जाता है। जिस दिशा में बल लगता है तो उस दिशा में खींची गई रेखा क्रिया रेखा है। नीचे वाले बल की ये क्रिया रेखा होगी। इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की हम लंबवत दूरी प्राप्त करते हैं। ए बिंदु से इस क्रिया रेखा पर एक अभिलंब बनाते हैं। ये अभिलंब है दोनों क्रिया रेखाओं के बीच। इस बिंदु को हमने सी मान लिया। यानी प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी AC है। 11 में अध्ययन कर चुके हैं। जब किसी निकाय पर समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, तो ये बल उस निकाय में एक बलयुग्म उत्पन्न करते हैं।
जो दोनों बल लगाए हैं वो दोनों एक बलयुक्त उत्पन्न करेंगे जो निकाय को घुमाने की कोशिश करता है। यहां पर कैपिटल एफ प्लस क्यू आवेश पर और कैपिटल एफ माइनस क्यू आवेश पर बल कार्य कर रहे हैं। ये बल इस द्विध्रुव में एक बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। इस बलयुग्म का आघूर्ण बल तथा बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जो बलयुग्म इन दोनों बलों द्वारा उत्पन्न हुआ है उसका आघूर्ण का हम फार्मूला यहां लिखते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहां बल का परिमाण जो बल यहां कार्य कर रहे हैं उनमें से एक बल का परिमाण हम यहां रखेंगे और बलों के बीच की लंबवत दूरी हम इस स्थान पर रखेंगे। पहले हम बल का परिमाण प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं बल बराबर आवेश गुणा तीव्रता। तो जो बल यहां कार्य कर रहे हैं वो आवेश Q पर कार्य कर रहे हैं और इनकी तीव्रता कैपिटल E है। इसलिए बल का परिमाण यानी F का मान Q इंटू E होगा। अब हम बलों के बीच की लंबवत दूरी प्राप्त करते हैं। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैपिटल A कैपिटल C है। इसका मान हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी AC अपॉन AB। AB का मान 2A तो AC का मान हमें 2A साइन थीटा प्राप्त होगा। लंबवत दूरी 2A साइन थीटा है। तो बलयुग्म का आघूर्ण टॉ बराबर बल अर्थात QE और बलों के बीच की लंबवत दूरी AC का मान 2A साइन थीटा। Q और 2A का गुणनफल हम जानते हैं द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। Q इंटू 2A बराबर P। हम Q इंटू 2A के स्थान पर P रखेंगे तो हमें टॉ का मान बल आघूर्ण का मान बलयुग्म के आघूर्ण का मान PE साइन थीटा प्राप्त होगा। तो ये बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है। सूत्र के आधार पर हम द्विध्रुव आघूर्ण P को परिभाषित कर सकते हैं। यदि कैपिटल E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलम तथा थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टॉ बराबर P इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो टॉ बराबर P प्राप्त होगा।
अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मान बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। इस गणना के आधार पर हम द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, यानी टॉ के बराबर होता है, जो उस द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम की है। तो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, लंबवत रखते हैं तो P और E के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो इस तरीके से इस गणना के आधार पर हम द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख सकते हैं। आज हमने एक समान विद्युत क्षेत्र द्वारा एक विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न बलयुग्म के आघूर्ण का अध्ययन किया है। आज के लिए यह टॉपिक पर्याप्त है, इसका अध्ययन कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।